हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत फूल मेरे गार्डन में खिल रखे हैं और इनका नाम है रुडबेकिया। इनको ना ब्लैक आई सूजन भी कहा जाता है, कॉर्नफ्लावर भी कहा जाता है। डेजी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत ही प्यारा फूल है। तो दोस्तों चलिए आज इन्हीं फूलों के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही लोकप्रिय फूल है और काफ़ी गर्मियों का हार्डी प्लांट है ये। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी सैपलिंग्स, इन्हीं के थ्रू मैंने ये फ्लावर्स लगाए थे और जब मैंने इनकी सैपलिंग्स लगाई थी तब भी वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो ये छोटी छोटी सैपलिंग्स इस तरह आती हैं और मैं हाइब्रिड जो होती है ट्री वो लेकर आती हूँ अक्सर सैपलिंग्स, और वही ग्रो करती हूँ। तो सामने वाली क्यारी में आप देख रहे होंगे इसकी जो सैपलिंग्स लगाई थी वो थोड़े थोड़े पौधे बड़े हो गए थे, और ये जो बुद्धा जी का कॉर्नर था यहाँ पर भी मैंने इनको ग्रो किया था। तो दोस्तों सबसे पहले बात आपको बताऊँ, अगर इसकी सनलाइट की, तो इसको फुल सन चाहिए। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने मरे हुए से ये प्लांट हो रहे हैं और इनकी फ्लावरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर ना पेड़ों की छाया है और उसमें ये प्लांट जो है चलने को तो चल जाता है लेकिन दौड़ नहीं पाता। हाँ जी, कहने का मतलब है इसमें बहुत अच्छे फूल नहीं खिल पाते। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। 5 से 6 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए ही चाहिए, चाहे गर्मी कितनी भी हो। लेकिन दोस्तों इसको धूप तो चाहिए चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे होंगे बुद्धा जी के जो कॉर्नर में मैंने लगाया था, ऊपर से पेड़ों की छाया थी, तो वहाँ पर ये पौधों में फ्लावरिंग जो है ना इतनी अच्छी नहीं हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है। तो दोस्तों जो इसकी सबसे पहले मैं आपको मेन चीज़ बताती हूँ कि सनलाइट, तो आप इसको 5 से 6 घंटे की धूप की आवश्यकता पड़ती है, वो दीजिए। आप किसी भी छायादार जगह पर इसको ना लगाएं, या फिर पेड़ों की छाया में। नहीं तो पौधे तो होंगे लेकिन उतनी अच्छी आपको फ्लावरिंग नहीं देंगे। दूसरी बात है दोस्तों, इसको कब लगाया जाता है। तो इसको अगर आप सीड से लगा रहे हैं तो आप फरवरी में लगा दीजिए। मार्च तक 1 महीने में इसकी जो सैपलिंग्स हैं वो तैयार हो जाएंगी, क्योंकि इसके सीड्स को सैपलिंग्स बनने के लिए पूरा 1 महीना चाहिए होता है। जब आप इसके सीड्स लगाएं तो वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाएंगे, ऊपर से पॉलीथीन थोड़ा सा कवर कर देंगे, तो 5 से 6 दिन में इसकी जो स्प्राउट्स हैं सीड्स के वो आ जाते हैं। पन्नी को हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों करीब करीब 20 से 25 दिन लगते हैं इसकी पौध को तैयार होने में, और फिर मार्च लास्ट में आप इसकी पौध को लगा दीजिए। अगर आपके वहाँ सीड्स नहीं मिल रहे हैं, सैपलिंग्स मिल रही हैं, तो आप सैपलिंग्स के थ्रू फिर आप इसको मार्च में लगा सकते हैं, अप्रैल में लगा सकते हैं। जिस हिसाब से आपके यहाँ सैपलिंग मिल रहे आप उस हिसाब से लगा दीजिए। और दोस्तों इसको अगर आप के यहाँ सैपलिंग भी नहीं मिल रही हैं तो आप उगाओ वेबसाइट या फिर अमेज़ॉन से इनके जो सीड्स हैं उसका पैकेट मंगा कर ऑनलाइन वो भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। आप सीड के थ्रू, सैपलिंग्स के थ्रू, या फिर ऑनलाइन सीड्स के थ्रू भी इनको लगा सकते हैं। अब देखिए ये फूल का साइज़ कितना प्यारा है, और बीच का जो हिस्सा है ना वो उठा हुआ है बिल्कुल शंकु की तरह। तो बिल्कुल कोन फ्लावर इसको इसीलिए कहा जाता है, और ये बिल्कुल डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको। इसकी जो साइड की शेड है वो किसी किसी फूल में आपको डार्क ब्राउन दिख रही होगी, किसी में लाइट ब्राउन, और किसी किसी फूल में तो बिल्कुल पीला ही हिस्सा दिख रहा है। तो इसमें 3-4 तरह के मतलब फ्लावर्स खिलते हैं। सैपलिंग्स के जैसे जैसे होंगी उस तरह के मिक्स सीड्स थे, तो वैसे ही फ्लावर्स खिले हैं। दोस्तों ये ना 2-3 कलर में आते हैं, जैसे कि पीले, डार्क पीले, चमकीले पीले, नारंगी कलर में कुछ कुछ इस तरह के फूल होते हैं, और इंडिया में ज़्यादातर ये येलो ही खिलते हैं। तो मैंने सैपलिंग्स के थ्रू इनको लगाया था। फ्लावरिंग बहुत प्यारी हुई है, बहुत ही अच्छी। अभी तो मई का महीना चल रहा है, इसको अभी जून और जुलाई भी बहुत अच्छी सैपलिंग्स मतलब सॉरी फूल खिलेंगे। लेकिन अगस्त आते आते ना फूल तो खिलते हैं, लेकिन हम में मतलब मैं इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर गुलदावरी की भी सैपलिंग्स को ग्रो करना होता है। हमें आने वाले टाइम पे गेंदा लगाना होता है, सर्दियों की दिवाली की तैयारी करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये जो गर्मियाँ हैं, जिस टाइम पे कोई फूल नज़र नहीं आता और जो गार्डन है सूना सूना लगता है ना, उस टाइम पे आप रुडबेकिया लगाइए। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा फूल है गर्मियों का। तो दोस्तों सनफ्लावर की ही ये बिल्कुल तरह होता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये फूल। और
बहुत ही अपने जो चमकीले कलर्स से ये हमारे गार्डन में जो भी आने वाला है ना उसको अट्रैक्ट करता है। तो इंसान ये हनी बीज़, तितलियाँ, भँवरे, चिड़ियाओं को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइम पे मैं जब आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो मुझे डर है कोई मधुमक्खी मुझे काट ना ले, क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियाँ इन पर बैठी हुई हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे थोड़ा-सा चौड़ा फूल भी है ये, किसी-किसी में ये बिल्कुल डार्क ब्राउन है, तो बहुत सारे इसके शेड्स लिए हुए हैं। तो दोस्तों ये सब बातें हो गई इसकी सैपलिंग की, और ये देखिए एक छोटा-सा हरा रंग का कीड़ा। तो जब आप अपने गार्डन में घूमते हैं ना, फूलों पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि ये आपकी फूलों की पेटल्स को एकदम काट लेगा, खा लेगा, उसकी पत्तियों को, और पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो नीम ऑयल पानी में और शैम्पू मिलाकर थोड़ा-सा एक ढक्कन नीम ऑयल मिलाकर भी इन पर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के लिक्विड्स जो पेस्टिसाइड है वो आप इन पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मात्रा पेस्टिसाइड की मत दीजिए क्योंकि गर्मियों के दिन है। अगर आपका थोड़ा सा भी फर्टिलाइज़र्स या फिर कुछ भी पेस्टिसाइड ज़्यादा पड़ गया तो ये एकदम से गर्मी से जल जाते हैं। तो पानी की मात्रा उसमें अच्छे से मिलाइए। 2 लीटर पानी में आधा ढक्कन के करीब डालकर ऑयल, और तब आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बात हो गई, इसकी सॉइल की बात हो गई कि वेल ड्रेनिंग सॉइल इसको चाहिए। और इसके कलर्स देखिए, ये बिल्कुल प्लेन वाला है और यहाँ पर थोड़े चौड़े फूल हैं। तो अब इसकी बात करती हूँ पानी की। तो दोस्तों पानी तो आपको पता ही होगा, इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब पानी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ना जब आप पानी दे रहे हैं तो उसका टाइमिंग एक ज़रूर नोटिस करा करें कि आप सुबह 8 बजे 9 बजे पानी मत दीजिए। आप सुबह पानी दीजिए 6 से 7 के बीच में, क्योंकि आप अगर धूप में पानी देंगे तो एकदम से पानी उड़ जाता है और पौधों को नमी नहीं मिल पाती। इसी तरह से अगर आप पानी दे रहे हैं शाम को 7 बजे के बाद दीजिए, और पाइप को अगर क्यारी में थोड़ी देर छोड़ देंगे ना तो वो जो नमी है वो मिट्टी में रहेगी और आपका जो पौधा होगा वो फ्रेश होगा। सुबह जब आप उठेंगे गार्डन में घूमेंगे तो ये जो फूल है ना बहुत फ्रेश नज़र आएंगे। और एक टाइम पे आप इनको अच्छे से पानी दीजिए और दूसरे टाइम पे आप इनकी मिस्टिंग कर सकते हैं। इनके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव कर देंगे तो आपके जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल तरोताज़ा बने रहेंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई उसकी पानी की। अब आपकी बात मैं करूं जैसे कि इसके कलर्स की, कितने प्यारे प्यारे इसके कलर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत ये फूल है। और येलो जो फ्लावर होता है वो तो वैसे भी बटरफ्लाइज को, हनी बीज़ को, भंवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बहुत ही प्यारा फूल है दोस्तों। जब ये फूल जब सूखने लगें तब आप इसके जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पर सीड्स बनते हैं, पेटल्स झड़ जाती हैं, उसको आप कैंची की सहायता से कट कर लें और पॉलीथीन में रख कर नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लें। नहीं तो जो इसके बीज होते हैं ना दोस्तों वो चिड़ियाएँ खा जाती हैं और बिल्कुल हमें मिलते नहीं। जैसे सूरजमुखी के बीज होते हैं कुछ कुछ वैसे ही इसके बीज भी होते हैं और बहुत छोटे बीज होते हैं, लेकिन जो चिड़िया हैं उन्हें बहुत पसंद होते हैं। तो इसके सीड्स मिलते नहीं हैं। जैसे ही आपके फ्लावर्स सूखें, कुछ फूल जो आपको पसंद हैं आप उस पर कोई धागा बांध सकते हैं कि पहचान के लिए कि मुझे ये वाला सीड रखना है, या फिर क्योंकि जिस टाइम पे पेटल्स झड़ जाती हैं तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन से इसमें फूल थे, ये शेड वाले थे या प्लेन थे। तो बस इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनको अपना के आप गार्डनिंग का पूरा मज़ा ले सकते हैं, फ्लावरिंग का पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हो गई कि आपको कहाँ से कैसे सैपलिंग्स लेनी है, कैसे आपको बीज लेने हैं और फिर उनको किस टाइम पे ग्रो करना है। तो यही सब कुछ आप करेंगे तो नेक्स्ट सीज़न में आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपने क्या रुडबेकिया लगाया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रुडबेकिया के साथ, और फ्लावरिंग कैसी हुई आपकी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनाएंगे, ट्रिक्स अपनाएंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो रुडबेकिया इस टाइम पे मेरे गार्डन की शान है और बहुत मतलब प्यारे फूल खिल रखे हैं। तो ये बटरफ्लाइज़ वगैरह को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, साथ में जो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको ये जो वीडियो है या थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो एक लाइक भी किया करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, गुड बाय।